जहां एक और उत्तराखंड सरकार पहाड़ों से पलायन कैसे रुके इसके लिए नई नई योजनाएं धरातल पर ला रही है, वहीं पहाड़ों पर भू माफियाओं द्वारा नई नई योजनाओं के तहत ग्रामीणों काश्तकारों की जमीनों को अधिग्रहण किया जा रहा है। जहां आजकल भू माफियाओं द्वारा पहाड़ों पर जमीन खरीदी और बेची जा रही है, उससे लगता है कि एक दिन पहाड़ों पर किसानों की जमीनों में भू माफियाओं का ही राज होगा, जिससे पहाड़ों में रहने वाला काश्तकार एक दिन भूमिहीन हो जाएगा। बताते चले कि इसी प्रकार की एक घटना द्वाराहाट विकास खंड के पटवारी क्षेत्र डीड़ा के ग्राम बबूर खोला में सामने आई है, जिसमें ग्रामीणों ने बिल्डर द्वारा कुछ ग्रामीण को अपने साथ मिलाकर उनकी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। वहीं ग्रामीण हेमंत सिंह बिष्ट और जीत सिंह बिष्ट द्वारा बताया गया कि बिल्डर द्वारा हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। इस बात में जब बिल्डर से बात की गई तो बिल्डर ने ये कार्य कर रहे भीम सिंह राणा उर्फ खीम सिंह राणा निवासी ग्राम उरोली के द्वारा हमारे परिवार की महिलाओं के सामने गाली गलौज और हमको जान से मारने की धमकी दी, जिससे हमारा परिवार और सभी ग्रामवासी भय के माहौल में रह रहे हैं। इसके उपरांत अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बिल्डर और उसके यहाँ कार्य कर रहे व्यक्तियों की होगी। उन्होंने ये भी बताया कि इसकी सूचना पटवारी को लिखित में दे दी गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमारे द्वारा शासन प्रशासन को इसकी सूचना कई बार दी गई है, लेकिन उनके द्वारा इस विषय पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस विषय पर शासन प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी ग्रामवासी आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। की सारी जिम्मेदारी रावत जी की है। दूसरा, अगर ये पिलर तोड़ते हैं तो गांव वालों का क्या है, क्या करेंगे गांव वाले? अगर ये तोड़ते हैं गांव वाले क्या करेंगे? बिल्डिंग जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट रावत जी को दे दीजिएगा हमारी तरफ से। बाकी आप यहाँ विकास करें, वो करें, हम सब साथ में आपके, लेकिन नाजायज काम न करें। एक दो मिनट बात हाँ जी, जो वीडियो वायरल हुई थी वो मैंने ही की थी, क्योंकि हमारी जमीन बिना वजह की बिकी जा रही है। कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। गांव में आज तक किसी ने कोई कदम नहीं उठाया, एक औरत भी नहीं बोली आज तक। मैं बोली फर्स्ट औरत, मैंने कहा कि जमीन मत बेचो, फर्स्ट आवाज मैंने उठाई। आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। यहाँ से किसी ने नहीं कहा कि जमीन बिक रही है तो बिकने दो। सबने यही कहा कि बेच रही है तो बिकने दो, और लेने वाला लेते रह रहा है। किसी ने ये भी नहीं कहा कि नहीं बेचनी है, और मेरे को पता था कि मेरे को अपनी जमीन नहीं बेचनी है। तो आपने लिखित शिकायत करी इसके? हाँ की थी, लिखित शिकायत भी की थी। और बेची जा रही तो बेची जा रही, ऐसा नहीं कि वो बेच के भी कोई ये नहीं कह रहा कि मेरे बच्चे पढ़ लिख ले या कुछ अच्छे अफसर बन जाए, कुछ बन जाए, ऐसा नहीं। पीने के लिए बस उसको बेचनी है दूसरे आदमी को कि पी ले, बस पी ले, और बड़ा कुछ नहीं, खा ले पी ले बस। और वो दूसरे की जमीन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको पीना है बस। या तो उसने अपने बच्चे अच्छे लेवल पे बनाए होते, अफसर बनाए होते, उसके लिए बेच रहे होते, तब तो हम सपोर्ट थे। कोई नहीं, मेरी जमीन भी जाती तब मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बन रहे हैं। बिना वजह की जमीन जा रही है, बिना वजह की बिक रही है, और उसको पता ही नहीं है। और एक बार मेरे हस्बैंड ने आवाज उठाई, किसी ने हमारी जमीन, हमारी पर्सनल जमीन को बेच दिया, ठीक। फिर उसके बाद उसको पता है कि उसको खुद ही पता नहीं कि जमीन किसकी बिक रही है। उनको पता नहीं ये जमीन हमारी है, उसे सिग्नेचर करवा लिया और दे दिया चेक, उन्होंने रख लिया। उनको पता नहीं, उन्होंने सोचा कि हमारी जमीन है, बिक रही है, तो पता नहीं। मेरे हस्बैंड ने कुछ कहा तो उसने सीधे वो दे दिया कि मैं तेरे को मार दूँ, मुझे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा सीधे, या मैं तुझे पुलिस के पास भेज दूंगा, या ऊंचे ऊपर स्तर पर घसीट दूंगा। तो वो क्या करते, चुप रह गए, क्योंकि नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। आदमी तो मारा तो मारता ही गया, ऐसा करके बिकती रही है। और मैंने आवाज उठाई तो एक बार हमारी जमीन बिक रही थी, मैं अपनी जमीन के लिए आवाज उठाऊंगी, आज एक बार नहीं 100 बार उठाऊंगी, क्योंकि बिकेगी गलत तरीके से तो उठाऊंगी मैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन बेचना ही बंद कर दें बस। ये करीब 2 साल पहले प्रदीप करके कोई मतलब इसका वो दलाल मेरे पास आया था, कहने लगा कि ये ज़मीन जो है ये आपके नाम, आमा के नाम से निकल रही है, और लेकिन कब्जा उनका है। मैंने कहा भाई अगर कब्जा उनका है तो हमसे को मतलब हम लोगों को शुरुआत से ही अदला बदली का चला ही आ रहा है शुरुआत से, तो ये हमसे कहने आप रजिस्ट्री कर दीजिए। हमने कहा हम तो रजिस्ट्री नहीं करेंगे, जब कब्जा उनका है तो हम रजिस्ट्री क्यों करें। हम लोगों का सारी ज़मीन इस तरह की पूरे गाँव में 90% यही है। तो उसके बाद हमने उनको एकदम मना कर दिया। फिर अब पता ये लग रहा है कि इन्होंने खातेदार किसी कोई SC का आदमी है, उससे रजिस्ट्री करवा ली है, और जो कि फर्जी तरीके हमको कोई मालूम नहीं इसमें कोई सोच। इसमें कब से खेती करते हुए आ रहे हैं आप? खेती जमीन की बात कर रहे हैं।
हाँ कब्जा इनका आजादी से पहले 2 पीढ़ी से ना खाता खतौनी में देखा होगा, आपका नाम होगा इसमें जमीन। हाँ मेरा आमा पिताजी का नाम है, उनके नाम से ज़मीन है। ठीक है सर, ऐसा है, मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बाहरी व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से मतलब बिगर कब्जेदार को सूचना दिए हुए यहाँ पर अवैध तरीके से ज़मीन खरीदी बेची जा रही है, जिसका मैं सख्त खिलाफ हूँ। और मैं अगर कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई अगर गवर्नमेंट नहीं, प्रशासन नहीं करती है, हम इसमें ग्राम निवासियों के साथ मिलकर, ठीक है, जन आंदोलन करने की चेतावनी देते हैं।